जी क्लास हम बात कर रहे थे नेक्स्ट वाले की। नहीं कोई नहीं, अभी तक सुफियान ऐसा बच्चे को नहीं सोचा हुआ। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं स्टैक के बारे में। किसी किसी को आइडिया हो स्टैक का? कोई है स्टैक का कभी यस सुना है? सर। जोएब साहब ने पढ़ाया हुआ स्टैक के बारे में? नो सर। अच्छा, खुद ही पढ़ा है। सर जिसमें सर डेटा को एक के बाद एक एक्सेस करते हैं। 1 by 1, ठीक है। अच्छा, अब इधर ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करना चाहूंगा। ठीक है, पहले स्टैक को समझते हैं, फिर इसके अंदर ओवरराइडिंग को समझते हैं। पहले स्टैक को समझना जरूरी है। ठीक है बच्चों, स्टैक बेसिकली हमारे पास एक टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो अरे से भी इम्प्लीमेंट किया जाता है। देखें, अरे से भी यानी सर और भी कोई तरीके हैं? हाँ हैं, बट अभी हम बात खत्म करना चाहते हैं तो भाई अरे से कर रहे हैं। ठीक है, बुक ने अरे दिया हुआ है तो अरे से ही, और ये है एस टी। ओके, अब कॉन्सेप्ट ये, अब कॉन्सेप्ट ये है, अंडरस्टैंड करिएगा प्लीज, कि ये इसने इनम लिया हुआ है। आप भाई सीधा साइज 3 रख लो, 0 1 2 समझना है। स्टैक को समझेंगे, ओवरराइडिंग तो आती है आपको। ये एग्जांपल समझाने के लिए स्टैक की एग्जांपल बीच में छेड़ दी इन्होंने। टॉप हमेशा -1 होता है, टॉप हमेशा -1 होता है। स्टैक एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है, डाटा स्ट्रक्चर से मुराद एक ऐसा ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ डाटा इज कॉल्ड डाटा स्ट्रक्चर। इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन ये है, एक ऐसी ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म है डाटा को स्टोर करने की कि डाटा बड़ी जल्दी से स्टोर हो जाए, रिट्रीव हो जाए। स्टैक के अंदर डाटा एक ही एंड से स्टोर किया जाता है और एक ही एंड से रिट्रीव किया जाता है। मेमोरी भी स्टैक में बनती है जो लोकल वेरिएबल है। अब डाटा स्टोर करने के लिए टॉप को -1 रखा जाता है। टॉप -1 अरे -1 होता नहीं, लिहाजा -1 इसलिए रखा जाता है कि इसका मतलब है खाली है। तो डाटा इंसर्ट करना है तो साफ बात है, टॉप को एक दाना पहले ऊपर लेके जाओ, टॉप को पहले गौर से सुनिएगा 1 पे लेके जाओ, वैल्यू स्टोर करवा दो। फिर टॉप को ऊपर लेके जाओ, वैल्यू स्टोर करवा दो। मैं ड्राई रन चला रहा हूँ। फिर टॉप को ऊपर ले जाओ और वैल्यू स्टोर करवा दो। तो यही हो रहा है। देखें, नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर के अंदर उसने टॉप को -1 कर दिया, जिसका मतलब यह है कि ये खाली है। जैसे ऑब्जेक्ट बने, स्टैक बने, खाली है। वैल्यू भेजी 11, तो ये देखें, मेरी बालपन को देखते जाइएगा। टॉप पहले इंक्रीज किया, फिर एसटी में टॉप वाली लोकेशन पर 11 रख दिया। फिर दोबारा कॉल है, इसने कहा टॉप को इंक्रीज करो, टॉप 1 हो गया। फिर उसने कहा एसटी पर टॉप वाली लोकेशन पर 22 रख दो। फिर टॉप इंक्रीज किया, फिर उसने कहा टॉप वाली लोकेशन पर एसटी में 33 रख दो। पॉप, अब पॉप करना है, जरा बात को अंडरस्टैंड करिएगा क्लास मेरे साथ प्लीज। उसने कहा पहले वैल्यू को निकालना है, क्योंकि अगर नीचे कर दिया वैल्यू तो पहले निकालेंगे। ये देखो 33 निकाला, ये देखो भाई 33, ओ भाई 33 निकाला, और फिर टॉप को नीचे ले जाओ। फिर 22 को निकाला, मेरे साथ रहिएगा क्लास, मैं समझाने के प्लान में बैठा हूं। और फिर ओ यार एरो ये, और फिर 11 को रिमूव किया, 11 को रिमूव किया, और फिर टॉप को नीचे ले गए। अब जरा गौर से बात सुनो, और फिर पॉप को कॉल कर दी तो वो तो -1 है, तो -1 है तो वो तो नहीं निकालेगा, यहाँ तो एरर आ जाएगा, रन टाइम एरर आ जाएगा। या जब आपका फुल था, जब आपका फुल था और आप एक और पॉप को पुश को कॉल करते हैं तो वो तो एरर देगा। तो इसीलिए समझ लें कि ये आपने क्लास बना के दे दी थी मुझे, मैंने चलाया, मैंने कहा बग है। आप कहते हैं सर रुके, नया वेरिएंट आ रहा है। अब बच्चों नया वेरिएंट क्या है, इस वेरिएंट की बात करना चाहूंगा। नया वेरिएंट, आप नया वेरिएंट देना चाहते हैं मुझे कि सर हम आपके लिए एक नया स्टैक की क्लास, दिस इज कॉल्ड स्टैक 2। सर हम आपके लिए स्टैक 2 की एक क्लास बना रहे हैं, और उस स्टैक 2 के अंदर हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जरा ये देखो बच्चों। कोई डाटा मेंबर नहीं है,
जब आप सर पुश को कॉल करते हैं तो एक चेक सिर्फ लगा के चेक कर लें कि अगर तो टॉप 2 या 2 के बराबर था, देखिए ना 2 या 2 के बराबर था उस वक्त, तो सर एरर आ जाएगा और आप कहेंगे स्टैक फुल है और एग्जिट कर देगा। नहीं तो क्या करेंगे, स्टैक पुश और वो वैल्यू 11 थी, फिर 12 22 थी, फिर 33 थी, वो भेज देंगे और असल स्टैक की क्लास डाटा इंसर्ट कर देगी। इस तरह पॉप में देखें, अभी पॉप में -1 पड़ा हुआ है, टॉप -1 पर है, टॉप -1 पर है। अगर क्या टॉप 0 से छोटा है? हाँ 0 से छोटा है। कहता है एक मैसेज आएगा, एरर कह देगा भाई स्टैक एम्प्टी है और रुक जाएगा। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर 11 पड़ा हुआ था और टॉप 0 पर था, तो वो कहता है कि स्टैक पॉप को कॉल करो। वो क्या करता था, उसने 11 को निकाला और टॉप को नीचे कर दिया और 11 में शो हो जाएगा। नीचे एग्जाम्पल में देखें तो उसने क्या किया हुआ है, जरा गौर से एग्जाम्पल को देखेंगे, देन यू कैन इजीली लर्न व्हाट्स हैपनिंग हियर। 3 बार उसने पुश किया था, 3 बार पुश के बाद जब चौथी बार पॉप करने लगा तो उसने कहा ऊप्स, आप मल्टी टाइम यहाँ पर वैल्यूज को क्या कर रहे हैं, पॉप करने की ट्राई कर रहे हैं, तो इट इज नॉट लीगल। समझ आ गई? फंक्शन ओवरराइडिंग ही है, फंक्शन ओवरराइडिंग ही है बच्चों। बस उसको उसने यहाँ पर स्टैक की एग्जांपल के अंदर एंटर कर दिया। आप लोगों के लिए एक छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट भी नहीं है, 5-7 मिनट में खत्म हो जाना। आप लोगों के लिए टॉपिक है, आप लोगों के लिए ये है कि आप ये वाली जो बुक वाली एग्जांपल्स हैं, आप इन एग्जांपल्स को जरूर आप कंस्ट्रक्टर्स के जरिए करें। ये वाली तो कंस्ट्रक्टर्स के साथ हैं, लेकिन असल जिसकी बात कर रहा हूँ वो ये वाली है। लास्ट एंड द फाइनल हमारा बच्चों है, दिस इज अ टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। जरा गौर से, ग्राफ वाली नहीं करनी, हमारे कोर्स में नहीं है, सिलेबस में है ही नहीं है। आप कोर्स आउटलाइन पढ़ लें, होती भी तो फिर हमें टर्बो और बोरलैंड इंस्टॉल करने पड़ते क्योंकि इसमें नहीं चलती। पब्लिक एंड प्राइवेट इनहेरिटेंस, मेरे साथ रहिएगा प्लीज। क्लास मैं छोटी स्क्रीन को कर रहा हूँ, मेरे साथ रहिएगा, समझने की कोशिश करना है प्लीज। बच्चों आपके सामने कुछ डाटा मेंबर्स नजर आ रहे हैं क्लास ए के, प्लीज बताइएगा, तो ये बताए जल्दी से। यस सर। अब जरा गौर से अंडरस्टैंड करिएगा, एक प्राइवेट डाटा है, एक प्रोटेक्टेड डाटा है और एक पब्लिक डाटा है। प्राइवेट डाटा ए के नाम से है, ए का। प्रोटेक्टेड डाटा प्रोटेक्ट डाटा ए के नाम से है और पब्लिक डाटा ए के नाम से है। बी क्लास पब्लिकली ए से इनहेरिट है। जरा सुन लो गौर से, फिर आगे बार बार रिपीट करना अच्छा नहीं लगता बातों को। ए क्लास के अंदर बी क्लास का प्राइवेट डाटा एक्सेस नहीं हो पाएगा। ये देख लो एरर लिखा हुआ है, फंक्शन के अंदर एक्सेस कर सकते हैं ना, ऐसे तो नहीं लिख सकते। तो कोई एक फंक्शन बनाया और इस फंक्शन की बॉडी के अंदर वो एक्सेस कर रहा है, बताने के लिए कि ये प्राइवेट डाटा एक्सेस नहीं हो रहा, कहता है एरर। प्रोटेक्टेड डाटा एक्सेस हो रहा है, पहले भी कर रहे थे काउंटर के नाम से, काउंटर की क्लास में काउंट के नाम से। और पब्लिक डाटा, भाई पब्लिक डाटा यहाँ क्या बाहर भी एक्सेस हो जाएगा, बाहर भी एक्सेस हो जाएगा बी क्लास के ऑब्जेक्ट से। देखते हैं, ये देखो जी, प्राइवेट डाटा तुम्हारी क्लास में नहीं आया तो बाहर कैसे आएगा, बी क्लास का ऑब्जेक्ट है, ये देखो भाई। तो कहता है एरर, तो भाई नहीं एक्सेस कर सकते, तुम्हारी क्लास में नहीं आया तो बाहर कैसे जाएगा तुम्हारे साथ। प्रोटेक्टेड डाटा, भाई की बीवी आपके घर में प्रोटेक्टेड है, आ गई है, लेकिन भाई भाई खुद भी अपनी बेगम को बाहर नहीं बुला सकता अपने दोस्तों से मिलाने या आओ घूमो फिरो चलिए, नहीं बुला सकता। इट्स अ प्रोटेक्टेड डाटा, इट लुक लाइक प्राइवेट डाटा। पब्लिक अपने साले को बुला सकता है, आ जा भाई बाहर घूमने फिरने चले। अपने भाई को, अपने डाटा मेंबर को, अपने बेटे को भी बुला सकता है, अपने भाई को भी बुला सकता है, हत्ता कि अपने साले को भी बुला सकता है। सर क्या मकसद, कि फिर इस पब्लिक का इम्पैक्ट नहीं पड़ता। अब जरा मैं बताने लगा हूं, पहले नहीं बताया था, आज फर्स्ट टाइम पटारा खोलने लगा हूं। ये बेसिकली एक बैरियर है। आने वाला प्राइवेट है, कहता है मैं प्राइवेट हूं, मैं आऊंगा ही नहीं। तो पब्लिक कहता है ठीक है भाई तुम अपने पास ही रहो, क्योंकि हम यहाँ पर इस्लामी कानून नाफिज कर रहे हैं, जहां ज्यादा सिक्योरिटी हो, कोरोना से बचने के ज्यादा से ज्यादा प्रिकॉशंस। प्रोटेक्टेड डाटा, कहता है मैं प्रोटेक्टेड हूं, मैं ओपन नहीं हो सकता, तुम्हारी क्लास में भी जाऊंगा तो तुम्हारी क्लास और उसकी आगे क्लास और उसकी आगे क्लास में चला जाऊंगा।
यानी कि प्रोटेक्टेड डाटा क्लासेस के अंदर मूव कर सकते हैं। हाँ, अगर आपने बी क्लास से कोई डी क्लास ड्राइव की होती, बी से डी की होती, सुन लें, बी से डी की होती, बी से डी, सी नहीं बोल रहा, सी बनी हुई है, डी की होती तो ये प्रोटेक्टेड ए चला जाता अगर पब्लिक होता इनहेरिटेंस की टाइप, और डी से अगर ई की होती तो भी चला जाता, और ई से एफ की होती तो भी चला जाता अगर दरमियान में इनहेरिटेंस प्रोटेक्टेड या पब्लिक होता, प्रोटेक्टेड या पब्लिक। वो कहता है कि भाई मैं बाहर नहीं जाऊंगा पर तुम्हारी क्लासेस के अंदर घूमता रहूंगा। ठीक है, खानदान की बच्चियां खानदान में घूम सकती हैं, ने ने हमारी सोच के मुताबिक इस्लामिक शरा ना नाफिज करें तो, ठीक है, शरीयत इस्लामिक अगर कानून नाफिज ना करें तो। ईदैन पे क्या होता है, छोटी बच्चियां मामू के घर जा रही हैं, चाचू के घर जा रही हैं, वो बाबी के घर जा रही हैं, बाबी के भाई के घर जा रही हैं, मतलब फैमिलीज में बच्चियां घर में आउटिंग नहीं कर सकती, तो चलो पब्लिक तो पब्लिक है, ठीक है आ जाओ। व्हाट अबाउट प्राइवेट, ये यहाँ से डिफरेंशिएट होगा। कहता है मैं प्राइवेट हूं, मैं तो नहीं आऊंगा, कहता है ठीक है ना भाई। कहता है प्रोटेक्टेड, कहता है मैं प्रोटेक्टेड हूं, कहता है तू प्रोटेक्टेड है बट मेरी तो टाइप प्राइवेट है। कहता है भाई आप क्लास ए में बेशक प्राइवेट प्रोटेक्टेड रहो बट मेरी क्लास में जब तुम आओगे तो तुम प्रोटेक्टेड के बजाय अब यहाँ पर प्रो डाटा ए प्राइवेट डिक्लेयर हो गया है, प्राइवेट इस बॉडी के अंदर। और भाई अगर आप एक ऑब्जेक्ट बना के एक्सेस करोगे प्रोटेक्टेड डाटा को कहीं पर भी बॉडी के अंदर किसी ड्राइव के अंदर तो एक्सेस हो जाएगा, क्लास से बाहर तो एक्सेस होगा ही नहीं ना। लेकिन सी क्लास के अंदर ये प्राइवेट हो गया। प्राइवेट हो गया का मतलब ये है कि भाई अपनी बेगम को अपनी बेटी के ससुराल भी नहीं लेके जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसके दामाद के अलावा बाकी वहां पर तमाम के तमाम गैर महरम लोग हैं। ऐसा ही है ना जी, रियल लाइफ में ऐसा ही है ना जी। यस सर। हाँ जी, तो अब प्राइवेट ने जरा सख्त वाली रिस्ट्रिक्शन लगा दी है, सख्त वाली। एंड व्हाट अबाउट पब्लिक? पब्लिक डाटा ए का पब्लिक डाटा ए में पब्लिक है, लेकिन जैसे ही सी में आया ये भाई इधर भी प्राइवेट हो गया। इसका मतलब ये है, सुन लो, कि सी के ऑब्जेक्ट से तो भाई ना तो ए क्लास का प्राइवेट ना ए क्लास का प्रोटेक्टेड और न ही ए क्लास का प्रोटेक्टेड डाटा एक्सेस होगा। हाँ भाई, ना पब्लिक ना प्राइवेट ना प्रोटेक्टेड। सी का ऑब्जेक्ट क्लास से बाहर एक्सेस नहीं कर सकता बेस क्लास को, अपनी क्लास के करता रहेगी पब्लिक को। डायग्राम आगे शो करेगी। ये देखो जी, सी क्लास का ऑब्जेक्ट ना प्राइवेट ना प्रोटेक्टेड ना पब्लिक। क्यों? कहता है क्या ए प्राइवेट टू सी, कहता है भाई ए प्राइवेट टू सी है। अब आपने ए को प्राइवेटली इनहेरिट किया सी से, लिहाजा ए के तमाम डाटा मेंबर फंक्शन सारे के सारे ना प्राइवेट हो गए सी में। और जब सी में प्राइवेट हो गए तो जब सी अपना प्राइवेट बाहर नहीं लेके जाएगा तो बेस क्लास का भी तो अब इसके लिए प्राइवेट हो गया ना। डायग्राम को जरा गौर से देखें। डायग्राम में वो कहता है कि दिस इज द पब्लिक इनहेरिटेंस, ये प्राइवेट इनहेरिटेंस। जब पब्लिक इनहेरिटेंस था तो जब वो अपना प्रोटेक्टेड नहीं बुला सकता बाहर तो बेस का प्रोटेक्टेड कैसे बुलाएगा? हाँ, बेस का पब्लिक और प्राइवेट यहाँ पर आया, लेकिन वो स्टिल पब्लिक पब्लिक रहेगा, प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड रहेगा। बी क्लास का ऑब्जेक्ट अपना और बेस क्लास का पब्लिक दोनों एक्सेस कर लेगा, तो हो गया जी। लेकिन जब आपने प्राइवेट इनहेरिटेंस किया तो ठीक है, प्रोटेक्टेड यहाँ पर आके प्राइवेट हो गया और पब्लिक भी प्राइवेट हो गया। लेकिन एक और चीज भी मसला ये बनी कि अब सी उस बेस के पब्लिक को एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि अभी ये मैंने बोला कि वो प्राइवेट हो गया। तो बच्चों ये था टॉपिक, लेवल ऑफ इनहेरिटेंस, मल्टी इनहेरिटेंस। हम नेक्स्ट जब कोई क्लास हुई तो उसमें पढ़ेंगे। यहाँ तक ही था। कोई क्यूरी, कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम तो बता सकते हैं प्लीज। सर अगर हमारे पास सी क्लास जैसे कि पब्लिक है, उससे अगर हम और कोई क्लास मतलब ड्राइव करना चाहते हैं, जैसे हम सी क्लास को बेस क्लास बनाना चाहते हैं, तो लाजमी है कि नेक्स्ट क्लास जो हम ड्राइव करने जा रहे हैं वो भी प्राइवेट हो? देखें बच्चे, ये आपके ऊपर है कि आप उसके अंदर कौन सी इनहेरिटेंस की टाइप लगाते हैं। अगर सी क्लास से डी ड्राइव अगर करते हैं, जरा गौर से अब सुन लें, अब सी से डी हो रही है तो बच्चों सी से सिर्फ सी का प्रोटेक्टेड और पब्लिक आगे जाएगा अगर वो पब्लिक है। सी से
डी की बॉडी के अंदर, डी की बॉडी के अंदर गौर से सुन ले, डी की बॉडी के अंदर प्रोटेक्टेड प्राइवेट डाटा ऑफ डी एक्सेस हो जाएगा। डी की बॉडी के अंदर सब सुन लें, डी की बॉडी के अंदर प्राइवेट डाटा ऑफ डी एक्सेस हो जाएगा, प्रोटेक्टेड डाटा ऑफ डी एक्सेस हो जाएगा, पब्लिक डाटा ऑफ डी एक्सेस हो जाएगा। अब आपने सी को डी के साथ अच्छा प्राइवेट किया कि पब्लिक किया है, पहले ये आप ही बता दें। सी को डी के साथ पब्लिक किया प्राइवेट किया है? सर यही तो क्वेश्चन है, मतलब ये प्राइवेट है आप तो आप इस बताएं, आप बताएं, पहले आप बताएं पब्लिक करना चाहती हैं कि प्राइवेट, जल्दी बताएं। सर फॉर एग्जांपल हमने पब्लिक कर लिया। पब्लिक कर लिया, सुन लें। तो सी का अगर सी, अब सोचें सी के अंदर भी 3 है और बी के अंदर भी 3 है और डी ए के अंदर भी 3 है। सी का प्राइवेट तो गया नहीं, सी का प्रोटेक्टेड डाटा डी में चला गया, सी का पब्लिक डाटा भी चला गया। अब सी क्योंकि ए से इनहेरिटेड थी और सी ए से प्राइवेट इनहेरिट थी, तो भाई डाटा की कॉपी बनेगी लेकिन उस क्लास में जाना पड़ेगा बाया फंक्शन ओवरराइडिंग, उधर जाना पड़ेगा। तो ना प्राइवेट ए गया, ना प्रोटेक्टेड ए गया, ना पब्लिक ए गया। क्यों? क्योंकि सी ने कह दिया है कि ये मेरे तक है, इससे आगे ये कहीं नहीं जा सकते। आप मामू के घर गई, मिसाल देता हूं, ऐसी एग्जांपल दे रहा हूं, मामू बड़े मौलवी किस्म के हैं, मामू ने क्या पुत्र तू इस तो बाद अगे किधरे जाना, सारी लड़कियां मामू के बेटे के घर चली गई, आप मामू के घर ही बैठी रही। क्यों? क्योंकि मामू ने कह दिया कि बेटा आप, सारी लड़कियों से मुराद है कि आपकी खालाजाद, आपके दूसरे मामू की, आपके मामू ने आपकी वालदा की तमाम औलाद को, जिसमें आप और आपकी दूसरी बड़ी बहन और आपके भाई, उन्हें नहीं जाने दिया। मैंने कहा नहीं आप नहीं जा सकते, आप मेरे लिए प्राइवेट हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी वालदा ने मुझे दी है, बाकियों का मैं कोई नहीं, बाकी छोटे भाई बड़े भाई छोटी बहन बड़ी बहन के बच्चों को मैं कोई ठेका शेका नहीं लिया हुआ, आप नहीं जा सकते। तो सी ने यहाँ ए के डाटा को रिस्ट्रिक्टेड कर लिया है। हो सकता है कि सी ए के साथ साथ, जरा सुन लें, ये वो बच्चे ने कहा था सर मल्टीपल हो सकता है कि नहीं, सी हो सकता है ए के साथ किसी एक्स क्लास के साथ भी इनहेरिट होती पब्लिकली, तो डी के अंदर एक्स के चले जाते, जैसे मैंने अभी आपको कहा है कि पुप्पो के भी चले गए, मामू छोटे मामू के बच्चियां भी चले गए, आप मामू के घर बैठ गई हैं और आपकी सिस्टर और आपका भाई भी बैठ गया क्योंकि आप प्राइवेट इनहेरिट थी उसके साथ। बात समझ आई है आपको? यस सर समझ आई। बच्चे कट लगा दिया उसने कट लगा दिया उसको, और वो कट आप पे लग गया, यानी प्राइवेट। इससे आगे ये नहीं जाएंगे, सी अपना भेजता डी को दे देता रहे, वो पब्लिक है तो जाता रहे, ठीक है कोई मसला नहीं। कोई और क्यूरी? अच्छा क्वेश्चन था, इससे मैंने अच्छे तरीके से एलैबोरेट कर दिया। सर अगर हमने जो डी इनहेरिट किया है सी से और सी इनहेरिटेड है ए से, तो अब हम डी के क्लास के अंदर रहते हुए ए का ऑब्जेक्ट एक्सेस कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं आप डायरेक्टली। लेकिन आपको देखें ना, आपको मेंबर फंक्शंस आपको सारे मिलेंगे। देखें अगर आपने ए में लिखा हुआ है फंक्शन 1, बी में लिखा हुआ है फंक्शन 2, सी में लिखा हुआ है फंक्शन 3 और डी में लिखा हुआ है फंक्शन 4, तो आपके पास डी का फंक्शन 4, सी का फंक्शन 3 और ए का फंक्शन 1 आ रहा है। देखें बी नहीं इनहेरिटेड, बी अलग से क्लास है, तो आपके पास फंक्शन 3 फंक्शन 4 और फंक्शन 1 है। लेकिन अगर गौर से सुन लें, आप फंक्शन 1 को नहीं एक्सेस कर सकती क्योंकि वो प्राइवेट हो गया हुआ है सी की वजह से, और अगर सी भी प्राइवेट इनहेरिट है डी से, तो आप फंक्शन 3 भी एक्सेस नहीं कर सकती उसके ऑब्जेक्ट से, आप सिर्फ फंक्शन 4 एक्सेस कर सकती हैं। लेकिन अगर सारे पब्लिकली इनहेरिट हैं, सोचें फंक्शन प्राइवेट ए ही सी से प्राइवेट इनहेरिट है, क्लास ए प्राइवेट इनहेरिट है सी से, तो आप क्लास डी के ऑब्जेक्ट से फंक्शन 4 और फंक्शन 3 जो कि सी का है वो एक्सेस कर सकती हैं। फंक्शन ए नहीं कर सकती, फंक्शन ए यानी फंक्शन 1 नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि फंक्शन 1 आपका भाई है और मामू जान ने उसको अपने पास बिठा दिया था कि बेटा तुम अब आगे से प्राइवेट हो। क्योंकि देखें डी ने सी के थ्रू लेना है डाटा, ये नहीं है कि डी डायरेक्ट ए को अप्रोच कर सकता है। भाई आप कैसे दादाबू को डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हो? दादाबू कभी भी आपको डायरेक्ट अपनी जायदाद नहीं दे सकते, क्यों? क्योंकि उनका बेटा वारिस है। बात समझ आई है? कोई और क्वेश्चन है वो भी पूछें। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत डिटेल।
आप लेवल ऑफ इनहेरिटेंस को टच कर रही हैं, आप लेवल ऑफ इनहेरिटेंस को टच कर रही हैं। ये देखें ए बी से और बी सी से इनहेरिटेड है। आप अगला टॉपिक टच कर रही हैं, प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस, प्राइवेट। हाँ बिल्कुल सही कह सकते हैं भाई, प्रोटेक्टेड में वो अंदर चलते रहेंगे, प्राइवेट में तो अंदर जाना बंद कर देता है। तो प्रोटेक्टेड तो थोड़ा सा रिलैक्स कर देता है, प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस में वो मेन में नहीं जाएंगे और मेन फंक्शन के अंदर, बाकी अंदर चलते रहेंगे। इट अंदर ऐसे लगेगा जैसे, गौर से सुन लें, हाँ इसका मैं आंसर मेरे माइंड में आ गया बिलाल, कि प्रोटेक्टेड में होगा कि वो सारे हायरार्की की फॉर्म में पब्लिक होंगे, मेन के हिसाब से प्राइवेट हो जाएंगे। सुन लो, मेन के हिसाब से सारे प्राइवेट हो जाएंगे, अंदर पब्लिक हो जाएंगे। प्राइवेट कमबख्त अंदर भी प्राइवेट कर देता है, बाहर भी प्राइवेट कर देता है। पब्लिक क्या करता है, पब्लिक अंदर भी प्रोटेक्टेड कर देता। पब्लिक तो कहता है तुम जैसे हो वैसे ही रहोगे, सॉरी याद है, तुम प्राइवेट हो तो प्राइवेट रहोगे, पब्लिक हो तो पब्लिक रहोगे, और प्रोटेक्टेड हो तो प्रोटेक्टेड रहोगे। कोई और क्यूरी? बहुत अच्छा, बहुत अच्छे क्वेश्चंस, बहुत आला क्वेश्चंस है। कोई और क्वेश्चंस फ्रॉम द क्लास साइड? सायरा बच्चे समझ आइए जी। सायरा, सायरा सोई हुई है जुम्मा की नमाज या जोर की नमाज पढ़ के। सर जी अगर क्लास सी प्राइवेट लेते हैं, रुक जाए एक मिनट, रुक जाए बच्चे, माइक ओपन कर लिया करें। कौन नहीं आपको, आपकी आवाज से कोई आपके फेस को इमेजिन नहीं कर सकता। मुमन होता है ना, या मैं आपको खा नहीं जाऊंगा। सर जी हमाद ने कहा है, हमाद खान है, हामद खान है यार, वो नाम स्पेलिंग छोटे आ रहे हैं। सर जी अगर क्लास सी प्राइवेट लेते हैं क्लास ए से, तो वो अगर एक्सेस नहीं होगी क्लास डी में, और अगर क्लास सी पब्लिकली लेंगे तो वो क्लास डी में एक्सेस हो जाएगी। हाँ तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखें, सिर्फ एक्सेसिंग रुकती है, इसका कतन मतलब नहीं है कि वो डाटा मेंबर हमेशा के लिए प्राइवेट हो गया और बैरियर लगा दिया गया। मैंने इतनी एग्जांपल मामू की दी है, इतनी मजे की एग्जांपल मामू वाली दी है, वो क्यों दी है? वो सिर्फ इसलिए दी है कि आपको समझ आ सके कि अच्छा किया फीमेल ने क्वेश्चन पूछ लिया है, क्योंकि हम रिस्ट्रिक्शन फीमेल पे लगाते हैं, मेल की तो रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है जी। मेल तो रात को 12 बजे शहरी का सामान लेने के लिए एक ब्लॉक जाके चने भी लेके आ सकता है तीखे के, लेकिन फीमेल, फीमेल तो आप भाई दिन के वक्त, दिन दिहाड़े में भी आप उसको शॉपिंग के लिए बाजार नहीं भेजते। आप कहते हैं नहीं भाई के साथ जाना है या अम्मी के साथ जाना है, अकेले नहीं भेज सकते, और रियलिटी भी है। ठीक है, यहाँ तक कोई क्यूरी है तो बच्चे बताएं। मैं रिकॉर्डिंग को ऑफ कर लेता हूँ, फिर बाद में अगर कोई क्वेश्चन है उसको कर लेते हैं, क्योंकि लेंथ बढ़ जाती है। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं?